In class 6, today we are going to start chapter chapter number 1, Earth in the solar system. So what we will learn in this chapter? So Earth in the solar system, in the Geo, we will start today. First we will go through the evolution of the universe, then constituent of universe, कि इन यूनिवर्स का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और किन किन चीज़ों से बना हुआ ये, सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से सोलर सिस्टम बनी हुई है, और अर्थ कंडीशन दैट मेक अर्थ ए यूनिक प्लैनेट, और अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, सबसे अलग क्यों कहा जाता है, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. If you have been already done this chapter before, no problem, we will go through it again. Okay. Now let us find answers of the questions. How many such? तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ी थी उसकी आंसर्स, मतलब हमें ये सारे जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे इन सब में हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे और हमारी सारी जो प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे. द सन, द मून, द स्टार दैट वी सी इन द स्काई, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी. ठीक है. तो जो स्टार आपको सन, मून और स्टार्स जो आपको स्काई में दिखते हैं, सन तो आपको मॉर्निंग में दिख जाएंगे, मून नाइट में दिखेंगे, स्टार्स भी. तो दिस टुगेदर कलेक्टिवली, इन तीनों साथ में जब ये होते हैं तो ये कहाँ पे, स्काई में होते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज Bang theory. Now what is Big Bang theory? Let's see. The universe is a vast space which is believed to be formed with a big explosions, and that is known as Big Bang theory. तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो फॉर्म्ड हुआ, ठीक है, तो यूनिवर्स जो फॉर्म, दे अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो सबसे पहले देखो कि सेलेस्टियल बॉडी को क्या बोला जा रहा है, कि यूनिवर्स का वो हिस्सा है. यूनिवर्स बहुत वास्ट है, हमें पता नहीं कि कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या छिपा हुआ है. कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमें सुनने को आता है कि देयर न्यू प्लैनेट्स हैज़ बीन फाउंड आउट. तो इस तरह से जो यूनिवर्स हमें दिख रही है अपने स्काई के ऊपर, आसमान के ऊपर, अर्थ अ पार्ट ऑफ इट, उसका एक हिस्सा है, वो भी एक उसमें से छोटा सा कोई ना कोई इसका पार्ट है. तो यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो अनगिनत कितनी ज़्यादा उसके अंदर प्लैनेट्स है हमें वो भी नहीं पता. स्टिल साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं. अभी हमें इतना पता कि पहले जो थी कि 9 प्लैनेट्स बोलते थे, अब उसको हटा के रख दिया गया, 8 प्लैनेट्स कर दिया गया और 3 डर्फ प्लैनेट्स के नाम से डाल दिया गया है. तो जो छोटे प्लैनेट थे, प्लूटो जो पहले प्लैनेट में डालते थे उसको अलग कर दिया. फिर अभी सामने आ रहा है कि जैसे अर्थ के पास कोई एक और प्लैनेट दिख रहा है. तो इसी तरह से डिफरेंट थिंग्स इन दैट यूनिवर्स. लेकिन कहा गया जैसे सेलेस्टियल बॉडी, फिर क्या हो गया, अर्थ, सन, मून क्या हो गया, उसका हिस्सा हो गया. किसका, उस यूनिवर्स का एक पार्ट हो गया. ठीक है. अब आ रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि दे आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. दे यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस, बहुत बड़ा है वो. एंड बिलीव, माना जाता है कि ये बना कैसे है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ, धमाका हुआ. कुछ भी, जैसे आप लोग पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती, बहुत कुछ होता है, तो वैसे ही कुछ एक्सप्लोशन हुआ है और उस एक्सप्लोशन के थ्रू ही यूनिवर्स का जन्म हुआ है. तो उसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से कहा जाता है. बिग बैंग थ्योरी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उससे थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा कि ये बिग बैंग थ्योरी और एक्सप्लोशन हुआ कैसे था और किस तरह से सन, अर्थ, मून, ये सब जो है किस तरह से उनका वो जन्म हुआ. ठीक है. अब ये देखो, यहाँ पे इवोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ना, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स. ये आपके बुक में पिक्चर नहीं थी, इसलिए मैं इसमें इस वीडियो में मैंने इस पिक्चर को ऐड किया है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ ये रहा बिग बैंग थ्योरी. दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है ना बिग बैंग, यहाँ पे एक्सप्लोशंस, ये डार्क एज आ गया. और ये कब हुआ था, दैट इज़ 380, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 380,000 ईयर्स. फिर उसके बाद डार्क एज शुरू हो गया. फिर उसके बाद ये 380 के बाद कितना आया, 380 है ये, फिर 300 आया ये नंबर, और ये 1
बिलियन ईयर्स, और ये अभी जो हमारे अभी टाइम चल रही है, ये अभी मॉडर्न, ये हमारे गैलेक्सी है। ये दिख रहा है गैलेक्सीज, अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, तो ये गैलेक्सी है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन, तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टार अपीयर्स, तो ये डार्क एज, तो जो एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन के बाद एक अच्छा खासा डार्क पीरियड आया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना डार्क पीरियड का 380,000 ईयर्स। उसके बाद 3 मिलियन ईयर्स के बाद क्या अपीयर हुआ, ये स्टार अपीयर्स हुआ। तो ये स्टार दिख रहा है। फिर अर्ली गैलेक्सी, उसके बाद स्टार्स के बाद एक गैलेक्सी शुरू हो गई बनना। तो उसको बनने में कितना समय लगा, 1 बिलियन ईयर्स। फिर फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये दिख रहा है आपको उसके ऊपर ये। तो ये रहा यूनिवर्स, ये इसमें अलग अलग गैलेक्सीज है, अलग अलग गैलेक्सी है। तो इसमें अलग अलग गैलेक्सी है। ठीक है, तो इस तरह से जो गैलेक्सीज दिख रही है, बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सी है यहाँ पे। और ये रहा हमारा सोलर सिस्टम, सन, और उसके बाद अलग अलग प्लैनेट्स उसके पास में जो है उसका इवॉल्व, उसका जन्म हुआ। ये रहा गैलेक्सी, मॉडर्न गैलेक्सी हमारा। और ये अभी मॉडर्न टाइम ये पीरियड है टुडे, ये वाला जो पोर्शन है। तो ये फॉर्मेशन हुआ सोलर सिस्टम का, और ये आज। तो इसी तरह से इवॉल्व हुआ। तो ये रहा पिक्चर किसका, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, इस तरह से। ठीक है, तो दूसरा पिक्चर देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे जो अपने देखा था थोड़ा इस तरह से, वही चीज़ है यहाँ पर बेटा, जो हमने अभी यहाँ देखा। ये पोर्शन था, इस तरह से आपको दिखाया, इसको इस तरह से दिखाया, और इसको थोड़ा रिवर्स में इस तरह से दिखा रहे हैं, वही चीज़ है नेक्स्ट पेज में। ठीक, वही चीज़ है यहाँ पे। एक्सप्लोजन हुआ इस तरह से धीरे धीरे, फिर ये स्टार्स का जन्म हुआ, फिर गैलेक्सीज आने लगे, फिर ये रहा हमारा सन एंड ये हमारा जो है सोलर सिस्टम। तो ये रहा सोलर सिस्टम। तो इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें जो है इवॉल्व होने लगी। दूसरा एक पिक्चर देखते हैं, इससे पहले ये वाला देख लो, वही चीज़, ये चीज़ जो इस तरह से मैंने कहा वही वाला है, इस तरह से लिया गया, और इसका ये इस तरह से सेम चीज़ है दोनों। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो ये वाली दिख रही है आपको, ये वाला इवोल्यूशंस, ये पोर्शन है वाला स्टार का जो जन्म दिख रहा है, ये रहा ये वाला है, साथ यूनिवर्स ये दिख रहा है, ये वाला है। तो इसी तरह से मॉडर्न टाइम, इसके ऊपर जो है मॉडर्न स्टार्स एंड ऑल, तो ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट ये जो नीचे थी जो एक्सप्लोशन हुआ था, ये ब्लैक होल, इस तरह से एक्सप्लोजन्स। ठीक है, तो ये पिक्चर्स है, बुक में नहीं थी इसलिए मैंने इसको इसमें अपलोड करवा के आपको दिखा रही थी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम मूव करते हैं इसके आगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं और कैसे ये बिग बैंग थ्योरी के कारण हमारे यूनिवर्स का जो है जन्म हुआ, इवोल्यूशंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड 13.8 billion years ago when a huge burning ball of fire consisting matter such as gases, dust and other element exploded with a big bang। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे हमने देखा था सडनली ईयर्स कितने समय बाद 380 था, फिर बिलियंस आ गया। ठीक है ना, तो ईयर्स जो था धीरे धीरे चेंजेस हो रहा था, तो उसको बनने में टोटल टाइम कितना लगा, 13.8 बिलियंस अगो कहा गया। ये एक बड़ा सा बर्निंग बॉल जो था वो उसके अंदर, उस बॉल के अंदर क्या क्या था, आग थी, उसमें डस्ट था, गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस और अलग अलग और भी एलिमेंट्स थी। और ये सब जाके बिग बैंग वहाँ से ऐसे एक्सप्लोड, एक आपस में, जैसे आप अगर सोच लो दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, सारे पटाखे एक साथ मिला के रख दो, सडनली कोई आग उसमें गिर जाए तो कितना ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा। तो वैसे ही आपस में इनके पास जो थी एक ऑलरेडी एक फायर, जो बर्निंग फायर जाके इन सब से टकराया, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन के कारण
धीरे धीरे चेंजेस आने लगा। सबसे पहले डार्क एज आ गया, ब्लैक हो गया। फिर धीरे धीरे उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने उसमें, डार्क एज के बाद स्टार्स का जन्म हुआ धीरे धीरे। फिर उसके बाद गैलेक्सीज देखने लगी, अलग अलग गैलेक्सीज का। फिर उसके बाद हमने देखा अपना सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है, इसे टाइम लगा, टोटल टाइम लगा कितना, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। इस तरह से सब कुछ हुआ था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पिक्चर वापस आप देख लेना। Now, due to this explosion, all the matter from it was thrown out with a great force in all directions. तो उसके अंदर जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी मैटर था, ठीक है, वो सब इधर उधर उन्होंने क्या किया, थ्रो करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो भी आया वो, जैसे ये इसके अंदर जो भी जा रहा है तो एक्सप्लोजन, तो ये इधर फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, इस तरह से वो फेंकना अपने आसपास चारों ओर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से सब कुछ आसपास बिखरने लगी, फैलने लगा। और ये बहुत ज़्यादा फोर्स में था। द टाइनी पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर, तो जो छोटे छोटे टुकड़े थी वो क्या हो गए, इकट्ठा होने लगी, कलेक्टिव होने लगी, एंड फॉर्म एटम्स। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स थी, तो टाइनी पार्टिकल्स ने क्या बनाया, जब ये मिल गई दे फॉर्म एटम्स। एटम्स जब मिलते हैं तो बताएगा क्या बनता है, जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। ये आप पढ़ेंगे साइंस में सब कुछ धीरे धीरे। ठीक है, तो टाइनी पार्टिकल्स को फॉर्म होने के बाद क्या बनाया, वो एटम्स बनाया। विच आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स मैटर, जो सबसे छोटा मैटर वो कहा जाता है। एलिमेंट्स के अंदर सबसे छोटा जो होता है वो एटम्स होता है। तो सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स फॉर्म करके एटम्स बनाया। फिर देन दीज एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सीज, और धीरे धीरे इस तरह से ये एटम्स के थ्रू धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि वन एटम्स के बाद दूसरा एटम्स है, तो इस तरह से इसका बड़ा हिस्सा हो गया जिसको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो इसी तरह से वो किस में टर्न किया, गैलेक्सी बन गई। तो धीरे धीरे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, देन दिस एटम्स टर्न टू बी ए फॉर्म्ड गैलेक्सी, एंड दे आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो यहाँ जब ये सोच लो कि टाइनी एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर गैलेक्सी, तो यूनिवर्स में भी कितनी गैलेक्सीज है, कहा गया बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। आपको पता है मिल्की वे, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे, तो हम भी एक उसी गैलेक्सी में एक हिस्सा है। हमारा सोलर सिस्टम जो है उसी अलग अलग गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सीज है मिल्की वे, उसके अंदर हम भी उसके एक अलग से है। तो इस तरह से कहा जा रहा है, दे आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ईच गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड विद देयर ओन सोलर सिस्टम्स। तो जैसे मैंने कहा कि हर गैलेक्सीज का अपना खुद का क्या होता है, उनका बहुत बड़ा एक सिस्टम है, जिस तरह से डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स है, सोलर सिस्टम्स है। तो यहाँ पर मिल्की वे जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो आप सोच लो कि हम लोग अर्थ है, हमारा सन है, फिर कितने सारे इसके अंदर है, थर्ड में 1 2 3 थर्ड में अर्थ आता है ना, मरकरी पहला, फिर वीनस, ये सन हो गया, तो ये अर्थ आ गया। इसके अलावा बहुत सारे और आएगा, जुपिटर, प्लैनेट्स, ये सारा आ गया। तो इसके बाद बेटा ये सिस्टम जो है ये किसके अंदर आ रहा है, मैंने क्या बताया आपको, ये किसके अंदर है, मिल्की वे में आ रहा है। ये गैलेक्सी वन ऑफ द गैलेक्सीज है। तो इसी तरह से कितने सारे गैलेक्सीज होंगे। नाउ सेलेस्टियल बॉडी विच आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, तो कहा जा रहा है कि सेलेस्टियल बॉडी जो है जिससे बना हुआ है हॉट गैसेस से, विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट्स एंड लाइट्स आर कॉल्ड स्टार्स। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो अपनी खुद की उसकी हीट होती है और उसकी खुद की लाइट होती है, तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट्स, दे आर कॉल्ड एज स्टार। ठीक है, तो जो खुद अपनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, हॉट गैसेस है, तो उसे हम स्टार्स के नाम से कहते हैं, द स्टार्स। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देख लो अभी, that we see in the sky is one of the among the billions of stars in the galaxy called the Milky Way, आकाश गंगा। तो जैसे मैंने कहा था कि हम अर्थ में जो हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा प्लेनेट जो है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है,
मिल्की वे बताया मैंने अभी, उसे आकाश गंगा के नाम से भी कहा जाता है। तो इसी तरह से वहाँ दो लाइन छूट गई थी, दैट के आगे क्या था, द सन। दैट के आगे लाइन क्या थी, द सन दैट वी सी इन द स्काई। तो जो हम सन देखते हैं स्काई में, वो भी एक स्टार है। क्यों? उसकी बहुत ज़्यादा हीट है। तो सन जो हम देखते हैं स्काई में, आपको पता है कितनी गर्मी होती है मॉर्निंग में जब हम सनराइज होता है। तो सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और ये भी एक मिल्की वे में या फिर गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जिस तरह से हम कहते हैं उस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स भी है, ठीक है, सन भी है, अर्थ भी है, अपना सोलर सिस्टम भी आ गया। तो ये ऑल टुगेदर क्या हो गया हमारा, ये कौन सी गैलेक्सी हो गई, मिल्की वे। द स्टार वी सी फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द नाइट आर द अदर स्टार्स ऑफ द मिल्की वे। इसके अलावा जो स्टार्स हम देखते हैं नाइट में अपने अर्थ से, तो वो भी मिल्की वे में और बहुत सारे स्टार्स हैं, वो एक दो तो नहीं है। सन इज़ ऑल्सो स्टार बट दे आर अदर डिफरेंट स्टार्स, तो वो भी दे आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे के हिस्से हैं। दे अपीयर सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो हमें वो क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं ना स्टार्स, इस तरह से। सन तो दिखता है फिर भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है बड़ा? क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सन आ गया, फिर हमारा मरकरी आ गया, फिर दूसरा कौन है, मरकरी, वीनस और अर्थ। तो हम पास में हैं, इसीलिए हमें अर्थ जो जिसके कारण हमें सन जो है थोड़ा सा बड़ा दिखता है, थोड़े से बड़ा दिखता है। लेकिन वहीं पर ही इस लेयर्स के ऊपर बहुत दूर जो स्टार्स हमें दिखते हैं नाइट में स्काई के ऊपर, वो इससे भी दूर है। लेकिन ये ऐसा मतलब नहीं कि वो दम छोटा छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, सन से भी बड़ा बड़ा है, लेकिन हमें वो छोटा छोटा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो बहुत दूर है इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पिक्चर है किस तरह से सन है ये, और उसके आसपास जो है कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस किसे कहते हैं? कॉन्स्टलेशन द ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो ये जो है ग्रुप ऑफ स्टार, जैसे एक मान लो तो अलग अलग इस तरह से मान लो, ये जैसे मैंने एग्जांपल बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर इसको हम लोग मिला लेते हैं, इस तरह से ज्वाइन करते, इमेजिनरी है, फिर इसको भी ज्वाइन कर लो तो एक अलग सा शेप बन जाता है। तो इसी तरह से ग्रुप, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो अगर हम उसको अपनी इमेजिनेशन में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इनकी अलग अलग क्या बन जाती है, छवि बन जाती है, पिक्चर्स बन जाती है। तो उसी को कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। सो दे आर टोटल 88 कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। उर्सा मेजर, बिग डाइपर, ग्रेट बियर इज वन ऑफ देम। ये तो एग्जाम्पल है। इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। ग्रेट बियर, इस तरह से सप्तऋषि जो है वो भी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से अलग अलग ज्वाइन करते हैं तो 7 स्टार, उसको सप्तऋषि के नाम से भी कहा जाता है। देयर 7 स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन विच फॉर्म द शेप ऑफ अ बिग स्पून। तो ये किस तरह से एक स्पून का फॉर्म करता है। अगर हम ज्वाइन करते तो एक स्पून जैसा फॉर्म हो जाता है, तो इसको नाम दिया है सप्तऋषि। तो इस तरह से अलग अलग मर्ज करते हैं तो हमें अलग अलग डिज़ाइन के मिलेंगे। आगे अब यहाँ पे देखो, द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर। तो यहाँ पर आप देख लो, ये रहा, ये 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से ये 2 लास्ट वाले जो है ना, ये 2 जो लास्ट वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसे कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं वो, पॉइंटर कह रहे हैं। 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर। दे ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। ये हमेशा कहाँ रहते हैं, नॉर्थ पोल में रहते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते, इसीलिए इसको पॉइंटर के नाम से। पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो इसी हिसाब से चलते थे, डायरेक्शन पता चलता था कि वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को देख के इनको समझ में आता था कि अच्छा वो सही जा रहे हैं, गलत नहीं जा रहे हैं। लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3
यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय लाइट ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट जो है इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है पर सेकंड के अंदर। तो जो डिस्टेंस हम लोग मापते हैं यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर, तो ये लाइट ईयर के थ्रू ही मापा जाता है। ठीक है, इस तरह से द एंड्रोमेडिया गैलेक्सी इज़ द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी ऑफ अर्थ। तो अर्थ जिस गैलेक्सी में जो मिल्की वे, तो उसके पास जो ये गैलेक्सी एंड्रोमेडा कहा जाता है वो हमारे गैलेक्सी अर्थ वाले गैलेक्सी के पास में है। इट्स लेस अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। तो कितना दूर है वो डिस्टेंस, हमारे नेबर है ये, तो कितने दूर में है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर। तो सोच लो। द अदर फेमस कॉन्स्टलेशंस उर्सा, मीरा, ओरिया, स्कॉर्पियो, हाइड्रा, ये अलग अलग कॉन्स्टलेशंस है। सोलर सिस्टम, अभी सोलर सिस्टम द लैटिन वर्ड सोल मीन्स सन एंड सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली। तो इस तरह से सोलर सिस्टम का नाम रखा गया सन, और उसके आसपास जितने सारे प्लैनेट्स हैं तो सन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसी तरह से इसका नाम दिया, सोल मीन्स सन एंड सिस्टम मीन्स फैमिली। सो इन अदर वर्ड्स वी विल लर्न अबाउट, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सन इज देयर, देन मर्करी, वेनस, अर्थ। ये तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ है, मरकरी, वेनस। तो एक बार काउंटिंग देख लो, 1, ये 2, ये 3, 4। तो पार्ट्स में हम सबसे जो पास है हमारा वो मार्स, जिसके कारण साइंटिस्ट है सर्चिंग कि मार्स में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है कि नहीं। दे हैव फाइंड आउट ऑलमोस्ट कि वहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है। तो सर्चिंग इज, ये देखो डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, दे अदर मिल्की वेज, ये अलग सी है, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स। एस्ट्रॉइड्स, ये जो आपको समटाइम्स एस्ट्रॉइड्स बेल्ट डस्ट पार्टिकल्स है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारा सोलर सिस्टम्स है, और ये डस्ट पार्टिकल्स। ऐसे मेट्रॉइड्स भी है, जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जब ये आपस में टकराते हैं और कहीं ना कहीं, तो जब ये टकरा देते हैं और जब इसके रास्ते आ जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं, तो गिर जाते हैं अर्थ में। इसको हम लोग टूटता तारा के नाम से भी बोलते हैं, वो बहुत स्पीड से गिरती है। तो ये आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम से शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर।